बच्चों अस्सलाम वालेकुम। जमात 8वीं, मज़मून उर्दू। मौजू मेरा है आज जाबिर बिन हया। ये 8वीं क्लास का सबक है। आज हम इसके सवालात करेंगे। सवालात मैंने लिख के रखे हैं, तो ये सवालात मैं पढ़ूंगी आपके सामने, आप देखेंगे और बाद में आप अपनी कापी पे लिखेंगे और याद करेंगे। बच्चों, हमने जाबिर बिन हया के बारे में पढ़ा है। आज उसका पहला सवाल जो है यह है, जाबिर बिन हया कौन थे? जाबिर बिन हया एक कीमियागर थे। सवाल नंबर 2, जाबिर बिन हया की तालीम और तरबियत कहाँ हुई? जवाब, उनकी तालीम और तरबियत पहले एक गांव में हुई और उसके बाद कोफा में मरवजा तालीम हासिल की। मरवजा तालीम आपको पता है, मरवजा तालीम हुआ जिस तालीम का रिवाज हो। जैसे हमारे यहाँ आजकल इंग्लिश मीडियम चल रहा है, सभी लोग इंग्लिश मीडियम पढ़ते हैं, ये हुई मरवजा तालीम। तो फिर तीसरा सवाल है, जाबिर बिन हया का क्या नाम था और वो कहाँ काम करते थे? जवाब, उनका नाम जाबिर था और उनके बाप का नाम हया था। बाप के नाम की वजह से उनको हया साथ लगाया गया था। जाबिर बिन हया एक कीमियागर थे, वो बचपन से ही तजुर्बात करते थे। सवाल, जाबिर बिन हया ने कौन सी चीज़ें ईजाद की? जवाब, जाबिर बिन हया ने ठोस चीज़ों को बुखारात में तब्दील करने का तरीका ईजाद किया, दुआओं को महफूज रखने का तरीका ईजाद किया, ऑक्सीडेशन का तरीका, लोहे को किस तरह साफ़ करके फौलाद में तब्दील किया जाता है, लोहे को जंग से कैसे बचाया जाता है, बालों को काला करने का नुस्खा, अर्क कशीद करने का आला, मादनी तेज़ाब, कलमी शोरे का तेज़ाब वगैरह ईजाद किए। बहुत सी चीज़ें उसने इसके अलावा भी और भी ईजाद की हैं। इसी तरह से यह सवाल है, जाबिर को बगदाद आने की दावत किसने दी? जाबिर को बगदाद आने की दावत हारून रशीद ने दी, जो उस वक़्त के खलीफा थे। तो बच्चों, दोबारा एक बार फिर ये देखें आप, ये सवालात आप लिखेंगे और फिर अपनी कापी पे लिख कर याद करेंगे। तो बच्चों, आज इतना ही। कल इंशाल्लाह फिर